Good morning all my students. Today I shall teach class 5 English book lesson 3rd and lesson name is Little 1 Inch. First of all we learn and know about all word meaning of this chapter. First, couple. This word is pronounced couple and its meaning is जोड़ा पति पत्नी. Second, GRIEF. This word is pronounced grief. Grief means दुख तकलीफ होगा. And third word is FORTUNE. This word is pronounced fortune and its meaning is भाग्य या किस्मत. And next word is DOWN. This word is pronounced bow. bow DOWN down, bow down, and its meaning is झुकना. Next word is DESIRE. This word is pronounced desire and its meaning is इच्छा, अभिलाषा. And next word is EMPLOYMENT. This word is pronounced employment and its meaning is रोजगार, आजीविका. Next word is DILIGENCE. This word is pronounced diligence. Diligence means कर्मठता, परिश्रम. Next word is ENTRUSTED. This word is pronounced interested. WITH with. Interested with. This word is pronounced interested with and its meaning is सौंप दिया, दे दिया. And next word is ACCOMPANIED. Again ACCOMPANIED. This word is pronounced accompanied and its meaning is के संग या के साथ. Next word is SCABBARD. Scabbard. This word is pronounced scabbard and its meaning is म्यान जिसमें तलवार रखा जाता है. तलवार का खोल को हम म्यान कहते हैं. And next word is GULLET. This word is pronounced gullet. Gullet means ग्रसिका, गला. थ्रोट means गला होता है ना, इसी को हम गलट बोलते हैं. Next word is PRICKING. This word is pronounced pricking and its meaning is चुहाना, छेद करना. And last word is ARMOUR. This word is pronounced armor. Armor means कवच, ढाल या बख्तर. जो सैनिक लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको आर्मर बोलते हैं. अब हम लेसन की ओर चलेंगे. अब हम लेसन पढ़ेंगे. लेसन नेम है लिटिल 1 इंच. ये एक जापानी फोक टेल है. ये जापानी लोक कथा है. इसमें हम जापानी स्टोरी, जापानी कपल के बारे में पढ़ेंगे. First of all, the aged couple was blessed with a very small child after much prayer to God.
एक बूढ़े बूढ़े पति पत्नी भगवान से बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक छोटा सा बच्चा हुआ। द लिटिल चाइल्ड ब्रॉट देम गुड लक, और वो छोटा बच्चा उनके लिए अच्छा भाग लेकर आया। हाउ डिड ही डू दैट, वह ऐसे कैसे किया? रीड द फॉलोइंग folk tale फ्रॉम जापान एंड फाइंड आउट। अब इस जापानीज folk tale को हम लोग पढ़ते हैं और पता करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल इन ए स्मॉल विलेज इन जापान। बहुत बहुत पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। दे वर सिंपल, ऑनेस्ट, काइंड। वे लोग बहुत साधारण, ईमानदार, दयालु एंड जेंटल टू वन एंड ऑल, और सभी के प्रति वो विनम्र थे। सो द विलेजर्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देम, इसलिए गांव के लोग भी, ग्रामवासी भी उन्हें बड़ा आदर करते और चाहते भी थे। दे वर गेटिंग ओल्डर बट स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रेन, वे बूढ़े हो चले थे लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। एवरी डे दे प्रे टू गॉड फॉर ए चाइल्ड, इवन वन एज स्मॉल एज फिंगर। वे लोग भगवान से एक बच्चे के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते, चाहे वो एक उंगली के बराबर ही क्यों ना हो। उनको इच्छा था कि उनके बच्चे हों, चाहे वो एक उंगली के बराबर ही क्यों ना हो। फाइनली, अंततः आखिरकार, गॉड हियर्ड देयर प्रेयर एंड ए चाइल्ड वाज बोर्न टू देम। गॉड ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक बच्चे जन्म लिए। बट इट वॉज सो स्मॉल दैट दे नेम्ड हिम ईशनबोशी और लिटिल 1 इंच। लेकिन यह बहुत छोटा था, 1 इंच के बराबर था, इसलिए उसका नाम ईशनबोशी रखा गया। इसका मतलब था लिटिल 1 इंच। नाउ दे वर हैप्पी, अब वे लोग खुश थे। एक बच्चा मिल गया उनको, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और भगवान उन्हें 1 इंच का एक बच्चा, स्मॉल बच्चा उन्हें दे दिया। फिर भी वे लोग खुश थे कि चलो मेरे पास एक बच्चा तो आया। दे वर पासिंग देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल, और वे लोग बच्चों की अच्छी से देखभाल करने में उनका समय बीतता। वेन ईशनबोशी, लिटिल 1 इंच का जो चाइल्ड है उसका नाम है ईशनबोशी। वेन ईशनबोशी रीच द एज ऑफ 15, जब ईशनबोशी 15 साल का हुआ, ही डिसाइडेड टू गो टू क्योटो, जापान में शहर का नाम है क्योटो, टू सीक हिज फॉर्चून। उसने निर्णय लिया कि क्योटो में जाकर वह अपना भाग्य आजमाएगा। जब वो 15 साल का हो गया ईशनबोशी, वो बच्चा, तो उसने निर्णय लिया कि मैं क्योटो जाकर अपना भाग्य आजमाऊंगा। When his parents heard about his desire, were very sad. जब उनके माता पिता उनकी इच्छा को जाना, वे लोग बहुत दुखी हो गए थे। They didn't want to part with their only child. वह अपने एकमात्र बच्चे से अलग नहीं होना चाहते थे। However, किंतु they had to bow down to the wish of their child. किंतु उन्हें अपने बच्चे की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। His mother gave him a needle and asked him to wear it around his waist like a sword. उस बच्चे की माँ ने उसे एक नीडल दिया है, सुई दिया कि बच्चा जो है 1 इंच का है, तो उसकी रक्षा के लिए माँ ने एक नीडल दिया और उसे उस नीडल को उस छोटे बच्चे के कमर में बांध दिया, जैसे तलवार बांधते हैं ना, उसी तरह वो बांध दिया। It would save him from dangers. यह उसे खतरों से बचाएगा। So ईशनबोशी reached Kyoto and found employment in a rich man's house. इस प्रकार ईशनबोशी क्योटो पहुंचा और एक बड़े घर में, बड़े धनी घर में उसे रोजगार मिला, रोजगार पाया। He could not do much
वर्क बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, वह बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका साइज बहुत छोटा था। However, किंतु his diligence and sincerity pleased his master and mistress, लेकिन उसकी कर्मठता और निष्कपटता, नेक नियति ने अपने मास्टर और मिस्ट्रेस को, मालिक और मालकिन को खुश कर दिया। वो बहुत ईमानदार था। उसके डिलिजेंस और सिंसेरिटी ने उसके मिस्ट्रेस और मास्टर को हैप्पी कर दिया। He was entrusted with the job of giving company to their only daughter. अब उस मास्टर ने, मिस्ट्रेस ने उसे एक जॉब दिया कि मेरे बच्ची के साथ हमेशा वो रहे। वो अपने बच्ची को उसके पास रहने के लिए सौंप दिया। One day, ईशान बोसी accompanied the girl to a temple. अब जब उसके मालिक ने, ईशान बोसी के मालिक ने अपने बच्ची की सुरक्षा के लिए ईशान बोसी को दे दिया, तो एक दिन ईशान बोसी accompanied the girl to a temple. एक दिन उनकी डॉटर के साथ, उनके बच्ची के साथ वो मंदिर साथ में गया। ऑन द वे, और रास्ते में, 2 giants came out from behind a big bus. और 2 राक्षस सामने ही एक झाड़ी से निकल के आ गए। ईशान बोसी asked the girl to run away from there. ईशान बोसी ने गर्ल को कहा, उस लड़की को बोला यहाँ से भाग चलो। Then he boldly went before them. और तब वे लोग निडरता पूर्वक वहां से भागने लगे। One of the giants picked him up and swallowed like a tablet. लेकिन उस जाइंट ने उस ईशान बोसी को उठाया और निकल गया जैसे टैबलेट निकला जाता है, क्योंकि वो क्या है, 1 इंच का एक बॉय है, उसे जाइंट ने उठाया और स्वेल आउट कर गया, निकल गया टैबलेट की तरह। When ईशान बोसी found himself inside the giant's stomach, जब ईशान बोसी अपने आप को जाइंट के पेट में पाया, राक्षस के पेट में पाया, he took out the needle from its scabbard and began to stab the giant's stomach with it. और उसने, उसकी माँ ने जो नीडल दिया था, उस नीडल को निकाला और वह पेट में ही उसे भोंकने लगा। The giant cried out in great pain. और जो राक्षस था वो दर्द से चिल्लाने लगा। ईशान बोसी climbed out through the gullet and stormed into the giant's mouth. अब वो जो ग्रासिका नाल है, गलट है, उसके सहारे वो मौत के पास पहुंच गया, जाइंट के मौत के पास पहुंचा और वहां पर भी उसने हमला करने लगा। Then he started pricking the needle. और वहां पे जब गले के पास वो पहुंच गया तो वहां पर भी उसने वो नीडल से वो प्रिकिंग करने लगा, छेद करने लगा, चुभाने लगा। The giant was so frightened that he spat him out. अब जाइंट पूरी तरह से डर गया और डर के मारे उसे spat him, बाहर उगल दिया, बाहर फेंक दिया। The other giants bent down to look at him. और दूसरे जाइंट ने जब उसे देखने के लिए झुका तो उसने ईशान बोसी pricked his needle straight into the eye of the giant. जब वो दूसरे जाइंट ने जब ईशान बोसी को देखने के लिए झुका तो ईशान बोसी ने उसकी आंख में ही नीडल भोंक दिया। He was in great pain and covered his eye with his hands. अब उसकी आंखों में बहुत दर्द उठ गया और वो अपनी आंखों को ढक लिया। Meanwhile, इसी बीच the girl also returned there with some people. और इसी बीच लड़की कुछ लोगों को लेकर के वहां आई। Now the giants were afraid and began to run for life. अब जाइंट्स जो थे, राक्षस जो थे, डर गए और अपने जीवन को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। One of them had covered his mouth and the other his eyes. उसमें से एक
अपना मुंह छुपाए हुए था और दूसरे अपना आंख को बंद किए हुए था, ढके हुए था। इन देयर हेस्ट, और उनकी जल्दीबाजी में दे लेफ्ट बिहाइंड ए स्मॉल हैमर, और वहां पर एक स्मॉल हैमर, छोटा सा हथौड़ी छोड़ दिया। जब जाइंट्स जल्दीबाजी में भागने लगे तो जल्दीबाजी में उनका एक हैमर वहीं छूट गया। द गर्ल रिकॉग्नाइज्ड इट एज ए मैजिकल गन, लड़की ने उसे पहचान किया तो वो एक मैजिकल जादुई हथौड़ी था। इफ यू हिट इट ऑन द ग्राउंड एंड मेक ए विश इट वुड बी फुलफिल्ड, सेड सी। उसने कहा यदि तुम इस हथौड़े से ग्राउंड पे, जमीन पे मारोगे कोई इच्छा लेकर के, तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ईशानबोसी टुक द हैमर एंड स्ट्रक हार्ड ऑन द ग्राउंड विशिंग दैट ही शुड बिकम लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन। ईशानबोसी उस हथौड़े से जमीन पे मारा इस इच्छा से कि वह जो है दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल साइज में हो जाए। और जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, द नेक्स्ट मोमेंट, दूसरे ही क्षण, ही हैड ग्रोन टू नॉर्मल साइज, वह नॉर्मल साइज में बढ़ने लगा। एंड स्टूड क्लैड इन द आर्मर ऑफ ए सामुराई, और वह जो है एक जापानी सैन्य दल के रूप में, जो कि कवच ढाल पहने हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अब वो क्या हुआ, हथौड़ा मारने से ईशानबोसी का साइज नॉर्मल हो गया, वो बड़ा हो गया। जैसे दूसरे लोग नॉर्मल साइज के होते हैं उसी साइज का वो हो गया। और देखने में वो जापानी सैनिक जैसा देखने में लग रहा था। द गर्ल्स फादर ग्लैडली मैरिड हिज डॉटर टू ईशानबोसी, और लड़की के पिता ने स्वेच्छा से अपनी बेटी का शादी ईशानबोसी से कर दिया। He called his parents to live with him and they all lived happily. और उसने उसके माता पिता को भी बुला लिया और साथ में वे लोग भी खुशी खुशी रहने लगे। ये एक जापानीज फॉकटेल था, जो दंत कथा है, लोक कथा है। अब आगे देखते हैं। आगे है Answer the following question in one word or sentence. Where did the old couple pray to God every day? What did the old couple pray to God every day? भगवान से वे लोग बूढ़े पति पत्नी भगवान से क्या प्रार्थना करते थे? एक बच्चे के लिए, for a child. Why did the old couple name the child ईशानबोसी? ईशानबोसी उस बच्चे का नाम बूढ़े पति पत्नी ने क्यों रखा? क्योंकि वो He is little 1 inch का था। Where did ईशानबोसी decide to go to seek his fortune? वह ईशानबोसी अपना भाग्य आजमाने के लिए कहाँ गया? तो जापान का एक शहर था क्योटो, वहां गया। The old couple lived, अब है टिक द करेक्ट ऑप्शन। The old couple lived in a small village in, कहाँ? ये जापान का है, तो जापान में रहते थे। They were passing their time looking after the child well. His and sincerity pleased his master and mistress. इसका diligence and sincerity. Fourth है on the way two came out from behind the big bus. Two giants झाड़ी से निकल के आए थे। Fifth है the giant was so that he escaped him out. Frightened, the giant was so frightened that he escaped him out. Giant ने डर के मारे उसे बाहर फेंक दिया था। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। The old couple were good, kind and gentle to one and all. बूढ़े पति पत्नी जो थे वे सभी, उनका जो वे लोग अच्छे, दयालु और सभी के प्रति नम्र थे। ये सेंटेंस ट्रू है। ईशानबोसी वेंट टू टोक्यो टू सीक हिज फॉर्चून। ईशानबोसी अपना भाग्य आजमाने के लिए टोक्यो गया था, नहीं, वो क्योटो गया था। ये सेंटेंस फॉल्स है। द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वे आर नॉट हैप्पी विथ ईशानबोसी। ईशानबोसी के मास्टर और मिस्ट्रेस ईशानबोसी से खुश नहीं थे।
नहीं खुश थे, ये सेंटेंस फॉल्स है। ईशान बोसी वाज अफ्रेड टू सी द जायंट्स, ईशान बोसी जायंट्स को देखकर डर गया था, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। डरा नहीं, गोलक जा भाग रहा था लेकिन वो डर, जब पकड़ा गया तो डर कर सामना किया। इन देयर हेस्ट, और उसी जल्दीबाजी में द जायंट्स लेफ्ट बिहाइंड ए स्मॉल हैमर, और जल्दीबाजी में राक्षसों ने एक छोटा हथौड़ी छोड़ दिया था, तो हाँ उनका एक छोटा सा हथौड़ी छूट गया था। ये सेंटेंस ट्रू है। आपको इस चैप्टर के नोट्स स्कूल से आकर आप ले सकते हैं, ये आपका सारा चीज नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।